बच्चों, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था अविकारी शब्द अर्थात अव्यय के बारे में कि अव्यय क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे अव्यय के प्रकार। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों, अव्यय जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक, नंबर 4 विस्मय आदि बोधक। अब सबसे पहले हम जानेंगे क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। देखिए, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हाथी धीरे चलता है। बच्चों देखिए, हाथी क्या है? एक संज्ञा शब्द है और चलता है क्रिया, और धीरे एक विशेषण शब्द है और ये किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की। हाथी कैसे चलता है? धीरे चलता है। तो ये क्रिया की विशेषता बताने के कारण क्या हो गया? क्रिया विशेषण। दूसरा उदाहरण देखिए, रीता कक्षा में ध्यानपूर्वक पढ़ती है। अब इस वाक्य में क्रिया कौन सी हुई? पढ़ना। पढ़ती है क्रिया है ना। और कैसे पढ़ती है? ध्यानपूर्वक पढ़ती है। तो ध्यानपूर्वक किसकी विशेषता बता रहे हैं? पढ़ने की। कैसे पढ़ती है? ध्यानपूर्वक पढ़ती है। तो ध्यानपूर्वक क्या हुआ? क्रिया विशेषण, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। बच्चों, इस क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। नंबर 1 कालवाचक, नंबर 2 स्थानवाचक, नंबर 3 रीतिवाचक और नंबर 4 परिमाणवाचक। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कालवाचक। बच्चों, जिन अवयवों से क्रिया के होने के समय का बोध हो, हमें ये पता चले कि क्रिया जो हो रही है वो किस समय हो रही है, वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, वे अभी अभी बाहर गए। अब बच्चों, वे एक सर्वनाम शब्द है। अभी अभी क्रिया विशेषण हो गया, बाहर गए क्रिया हो गई। तो कब बाहर गए? अभी अभी बाहर गए। तो क्रिया के होने के समय की विशेषता बता रहे हैं कि क्रिया किस समय हुई। तो ये क्या हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण। और अब आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बच्चों, जिन अवयवों से क्रिया के होने के स्थान का बोध हो, ये पता चले कि क्रिया किस जगह हुई है, तो वहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। देखिए उदाहरण, माताजी रसोई में है। अब माताजी कहाँ है? रसोई में है। तो ये क्या हो गया? स्थान का पता चल रहा है ना। पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। बैठना क्रिया है। कहाँ बैठे हैं? पेड़ पर। जगह का, क्रिया के होने के स्थान के बारे में बता रहे हैं। तो ये क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बच्चों, जिन अवयवों से क्रिया के होने के ढंग का बोध हो कि क्रिया किस तरह हो रही है, क्रिया के करने की रीति क्या है, ढंग क्या है, धीरे धीरे हो रही है, जल्दी जल्दी हो रही है, तो वो क्या कहलाते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे अंकिता ध्यानपूर्वक पढ़ रही है, भिखारी गा गा कर भीख मांग रहा है। अब बच्चों, भिखारी कैसे भीख मांग रहा है? उसका कौन सा तरीका है? किस रीति से भीख मांग रहा है? गा गा कर मांग रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब अंकिता कैसे पढ़ती है? उसकी पढ़ने की जो क्रिया है वो कैसे पढ़ती है? ऐसे ही लापरवाही से पढ़ती है या ध्यानपूर्वक पढ़ती है? तो वो कैसे पढ़ती है? ध्यानपूर्वक पढ़ती है। तो ये क्या है? रीतिवाचक क्रिया, जिसमें हमें क्रिया के होने की रीति का पता चले, तरीके का पता चले कि क्रिया तो हो रही है, किस तरीके से हो रही है। तो वो क्या होता है? हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब आता है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बच्चों, जिन अवयवों से क्रिया की मात्रा या माप तोल का बोध हो, वो क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे देखिए उदाहरण, उसने कम खाना खाया। वह अधिक बोलता है। उसने कितना खाना खाया? मात्रा का पता चल रहा है ना, कम खाया। क्रिया की मात्रा का पता चल रहा है, कितना खाना खाया? कम खाना खाया। और वो कितना बोलता है? अधिक बोलता है। और भी उदाहरण देखिए, गाड़ी में पेट्रोल कम रह गया है। कितना रह गया गाड़ी में पेट्रोल? कम। कितनी मात्रा है पेट्रोल की? कम रह गई है। और भी देखिए, हलवे में मीठा बराबर डाला है। कितना मीठा डाला है? बराबर। तो ये सब क्या है? हमारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें हमें क्रिया की मात्रा या मापतोल के बारे में पता चले, वो हमारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं।